हेलो फ्रेंड्स, माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आनंद कुमार कर अपने YouTube चैनल ए करंस क्लासेस इंडिया नंबर 1 से आपके बीच उपस्थित हूँ। पुनः आज बहुत ही बेहतर चैप्टर के साथ, और आज हम जिस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वह पार्ट 2 सॉल्यूशंस है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो दोस्तों, आज बिना देर किए हुए जो कुछ भी मैं आज 5 प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा, मुझे विश्वास है कि इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करके आप आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न को बड़े मज़े में इसी निराले अंदाज से बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए मेरे असिस्टेंट के तौर पर विकास जी मौजूद हैं, जो प्रश्न आपको बोर्ड पर रख रहे हैं। तो मैं उनसे प्रश्न सुन रहा हूँ। जरूरत पड़ने पर पूरा प्रश्न नोट करूँगा, अन्यथा नोटेशन से मैं पूरे प्रश्न को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी 3 मीटर लंबा आदमी, देखिए, जैसे ही पढ़ा कि 3 मीटर लंबा आदमी, तो तुरंत एक आदमी का सिंबल लिया जो यह 3 मीटर लंबा है। 15 मीटर दूर स्थित एक मंदिर का उन्नयन कोण 30 डिग्री मापता है। 15 मीटर दूर स्थित एक मंदिर का उन्नयन कोण 30 डिग्री मापता है। तो दोस्तों, इस क्षैतिज के साथ एक पैरेलल रेखा यहाँ खींचूं, तभी तो यह 30 डिग्री का एंगल बना होगा। जी, तो मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? अब प्रश्न है कि ये मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, तो आप इसमें 4 ऑप्शन डाल दें। जी, ऑप्शन ए जी 15.32 मीटर, 15.32 मीटर, ऑप्शन बी 10 मीटर, 10 मीटर, ऑप्शन सी 11.66 मीटर, 11.66 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी नन ऑफ दी। देखिए दोस्तों, अगर यह 3 मीटर का कोई आदमी है जो अपने से 15 मीटर दूर स्थित एक ये मंदिर हुआ, और इस मंदिर के चोटी का यह आदमी उन्नयन को 30 डिग्री माप रहा है, तो ये 3 मीटर के ही न पैरेलल हम ऊपर में यह क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, तो यह डिस्टेंस भी तो आपका 3 मीटर ही होगा। अब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम फाइंड कर लें दोस्तों, और इस दूरी में अगर 3 मीटर जोड़ दें, तो मेरा पूरा मंदिर का हाइट निकल के सामने चला आएगा। तो कल जो मैं आपके साथ शेयर किया था कि 30 डिग्री के सामने अगर एक होगा, तो समकोण त्रिभुज में दूसरा कोण तो 60 डिग्री ही होंगे, और 60 डिग्री के सामने आप देख रहे हैं ये 15, तो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन 15, बिकॉज बोथ आर पैरेलल लाइंस। अब कहेंगे 60, ये हमें वैल्यू पता करना है, और 30 डिग्री के सामने यह वैल्यू समझिए कि 1 है। अब कहिए कि 30 डिग्री के सामने 1, तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है, और दिया हुआ है दोस्तों कि √3 बराबर 15, तो 1 का जो मान हम निकालेंगे वो 15/√3 होगा। रेशनलाइजेशन या हर परिमेयकरण कर दूं तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो यह 3 होगा, 3 से 15 कटकर यह 5√3 होगा। 5√3 का मतलब 5 गुने √3 का मान यहाँ रखने के लिए इसीलिए बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि सब में हम दशमल या डेसिमल का प्रयोग आंसर लगभग देख रहा हूँ, और रूट में कोई आंसर √3 में नहीं है, तो हम 5 में √3 का मान सबको मालूम है 1.732 गुना करेंगे 5 गुनी 10, 5 तिया 15, 1 16, 17 पंचे 85, 1 86, और यह 8.66 मीटर आ गया आपका 1 का वैल्यू, और यह 1 का मान 8.66 दोस्तों 30 डिग्री के सामने यह वैल्यू 1 ही था, जिसका मतलब 8.66, और इसमें अगर 3 आप प्लस कर लेंगे दोस्तों, तो यह 11.66 मीटर आपका आंसर दे देगा, और यही आपके मंदिर का हाइट देख सकते हैं कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है।
और इस तरीके से आप प्रश्न को पढ़ देंगे, डायग्राम खींच लेंगे और डायग्राम खींचते ही प्रश्न का उत्तर बहुत ही मजे में कर देंगे। तो दोस्तों फिर एक बार समझाऊं, विकास जी ने क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने राइट डाउन भी नहीं किया। मैं आज नहीं समझ रहा राइट डाउन करने की आवश्यकता, क्योंकि जैसा प्रश्न वैसा ही डायग्राम हम खींच रहे हैं, जिससे प्रश्न की रचना आप समझ सकते हैं। 3 मीटर का एक आदमी अपने से 15 मीटर दूर, तो दे दिया 15 मीटर दूर, एक मंदिर का उन्नयन कोण 30 डिग्री मापता है। उन्नयन कोण के बारे में समझाया था, ऊपर आंख उठाकर देखने वाला कोण, और यह आदमी ऊपर आंख उठाकर देखा तो यह मंदिर की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री हुआ। चूंकि यह आपका 90 डिग्री तो फिक्स है दोस्तों। अब 90 डिग्री के बाद अगर एक कोण 30 है तो दूसरा कोण 60 डिग्री होगा। इसका विस्तृत चर्चा हम पार्ट 1 वीडियो में कर चुका हूं, जिसमें फुल्ली थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट है। अब एक 30 तो दूसरा 60, और मैं यह जानकारी ले चुका हूं कि 30 डिग्री के सामने रेशियो में यूनिट होता है भुजा का 1, और 60 के सामने होता है √3, और 90 के सामने में होता है 2। यह मैं पहले से जानकारी रख लिया हूं, इसके लिए आप मेरा पार्ट 1 वीडियो देख लें। अब समझे आप कि 30 डिग्री के सामने वैल्यू होता 1, 60 डिग्री के सामने वैल्यू होता है √3, लेकिन 60 डिग्री के सामने ही तो हमें 15 यह दिया था मीटर में, तो हम √3 का मतलब 15 समझ गया, 1 का मतलब तुरंत फाइंड कर लिया 8.66, और एक जो 30 डिग्री के सामने की भुजा था, इस एक में अगर यह 3 जोड़ दूं तो यही आपका संपूर्ण मंदिर का हाइट हो जाएगा। और इस तरह यह प्रश्न का उत्तर 11.66 बहुत ही मजे में दिया जा सकता है। दोस्तों मैं दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूं, जिसे आप बिल्कुल ही बारीकी अंदाज से सीखेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा विकास जी सुनाया जाए। जी प्रश्न संख्या 2 जी। प्रश्न संख्या दूसरा सुनाया जाए। कोई पेड़ हवा के झोंके से टूटकर अपने आधार से 20 मीटर की दूरी पर धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और दोस्तों यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे हर एक प्रश्न को आप पढ़ते समय बहुत बारीकी से, बड़े अंदाज से सीखें और बनाएं। जी फिर से प्रश्न सुनाया जाए। कोई पेड़ हवा के झोंके से टूटकर अपने आधार से 20 मीटर की दूरी पर धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गिरता है। समझिए यह एक पेड़ खड़ा है और इसके आधार से 20 मीटर की दूरी यहां तक समझ लिया। हवा का झोंका आया और यह पेड़ का सपोज यहां से यह पार्ट हवा में यह ऊपर वाला टूटकर और यह जमीन पर ऐसे झुक गया होगा, और वह झुका जहां वह जड़ या आधार से 20 मीटर की दूरी पर है, और इस तरह यह जमीन पर यहाँ पर दोस्तों यह 30 डिग्री का कोण बनाता है, जैसे विकास जी पढ़े हैं। तो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई कितनी होगी? अब दोस्तों समझे, पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई तो आपको यहाँ से यहाँ तक लेना है, और ये संपूर्ण ऊंचाई जब हम लेने चलेंगे तो हम इतना ऊंचाई में अगर ये ऊंचाई जोड़ दूं तो यही ऊंचाई तो आरंभ में पेड़ खड़ा था, तो इस दोनों का जोड़ अगर मैं ले लूं तो यही पूरी पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई एक्चुअल आ जाएगा। और इस तरह अब अगर मैं इस त्रिभुज से अगर ये दोनों भुजा को फाइंड कर लूं, ये दोनों साइड्स फाइंड कर लूं, तो हम दोनों साइड को जोड़ दूं तो यही पेड़ का प्रारंभिक ऊंचाई जड़ से इसके चोटी तक निकल कर आ जाएंगे। तो 30 डिग्री अगर ये है तो यह पेड़ तो जमीन से 90 डिग्री पर था ही, तो ये अगर 30 डिग्री है तो दोस्तों यह 60 डिग्री होगा। और अब चलिए ऑप्शन लिखा दिया जाए। ऑप्शन ए जी 34.64 मीटर, 34.64 मीटर, ऑप्शन बी 32.64 मीटर, 32.64 मीटर, ऑप्शन सी 30.32 मीटर।
32 मीटर, ऑप्शन डी 35.20 मीटर। 35.20 मीटर मीटर। जी। दोस्तों समझिए, अब बहुत मजे में फिर से प्रश्न समझा दूं। हवा के झोंके से समझिए या एक पेड़ जड़ से ऊपर कुछ दूरी पर जो टूटा वह झोंके में टूटकर अपने आधार से 20 मीटर की दूरी पर यह जमीन को यह उसका चोटी टूटकर इस तरह टच हुआ और यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया। तो हमसे सवाल है दोस्तों कि पेड़ का संपूर्ण ऊंचाई फाइंड करें। तो कुछ भी नहीं है, मैं अभी समझाया था। अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये हाइट और ये हाइट को अगर जोड़ दूं तो यही तो संपूर्ण पेड़ का हाइट निकल कर आ जाएगा। और इस तरह आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सारी जानकारी है कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कोण 60 होंगे ही। 30 डिग्री के सामने की भुजा आपको पहले से जानकारी है कि 30 डिग्री के सामने 1 होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है और 90 डिग्री के सामने 2 होता है। तो हम अगर 30 डिग्री के सामने की भुजा निकालूं और 90 डिग्री के सामने की भुजा निकालूं और ये दोनों भुजाओं को जोड़ दूं तो दोस्तों यही पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई आ जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करने हैं। आप देखें कि यह वैल्यू मेरे पास किसके सामने की भुजा का है। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा हमारे पास 20 मीटर रखा हुआ है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 60 डिग्री के सामने की वैल्यू होता है √3, तो हम कहेंगे √3 बराबर 20 मीटर, इसीलिए 1 बराबर बोलेंगे 20/√3 मीटर। और 1 का मतलब √3, 30 डिग्री के सामने की ये भुजा 1 आपका फाइंड हो गया। अब 90 के सामने की भुजा अगर मैं देखूं तो ये 2 होता है और 1 अगर निकल गया आपका 20/√3, तो 2 का वैल्यू अगर आपको पूछूं तो 20/√3 को अगर आप 2 से गुना करेंगे दोस्तों तो यह 40/√3 होगा। और ये 1 भुजा वाला लेंथ और ये 2 भुजा वाला लेंथ को अगर जोड़ दूं तो यही तो पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई होगी। और इस तरह अगर हम 1 भुजा का मतलब देख रहा हूं दोस्तों 20/√3 है और 2 भुजा का मतलब देख रहा हूं 40/√3 है और अब इसे जोड़ूं तो इसे 60/√3 कहूंगा। और ऑप्शन देख रहा हूं कि √3 में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब कि इसे हर परिमेयकरण या इसे रेशनलाइजेशन करके ऊपर नीचे √3 से गुना कर लूं तो यह 3 से 60 कटकर 20√3 होगा। √3 का मान अगर 1.732 दे दूं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 17 दूनी 34। और इस तरह दोस्तों आप बोल सकते हैं 34.64 मीटर, जो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही और सत्य है। और इस तरह आप ट्रिगोनोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस नाम के चैप्टर में यह वैल्यू जो हमारे सामने पार्ट 1 वीडियो में क्लियर मैं आपको सिखा दिया था, अगर इसे आप याद रखे हो तो किसी भी प्रश्न का जवाब बिना sin cos tan लिए हुए बड़े मजे में इसी अंदाज से दिया जा सकता है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए मैं अगला प्रश्न संख्या 3 पर आपके साथ विचार कर रहा हूं। दोस्तों एक बार फिर इसे समझा दिया जाए। 30 डिग्री के सामने की भुजा देख रहे हैं 1 होता है, 60 डिग्री के सामने की भुजा √3 होती है, 90 डिग्री सामने की भुजा 2 होती है। पेड़ का यही संपूर्ण हाइट था। इस संपूर्ण हाइट में अगर ऊपर वाला हिस्सा टूटकर अपने आधार से 20 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हूँ, तो एक समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण तो 60 डिग्री ही रहा होगा। तो मेरा ये प्रमेय
जो 30 डिग्री के सामने होता है 1, 60 डिग्री के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2। इस सिद्धांत से अगर यह 1 यूनिट वाला साइड और ये 2 यूनिट वाला साइड निकाल कर जोड़ दूं तो संपूर्ण पेड़ की प्रारंभिक ऊंचाई मेरे सामने आ जाएगा। तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में देख रहा हूं कि 60 डिग्री के सामने की न भुजा 20 मीटर दी गई है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा होती है √3। तो कहेंगे √3 20 के बराबर में इक्वल में अगर √3 यूनिट आ जाए तो 1 यूनिट का मतलब 20/√3 होगा, और 1 यूनिट निकल जाना मतलब ये हाइट निकल गया। अब ये हाइट जो 2 यूनिट है, तो जब 1 यूनिट निकल गया तो 2 यूनिट निकालने के लिए इसी 1 यूनिट को 2 से गुना कर लिया, और 20/√3 का 2 से गुना दोस्तों 40/√3 हुआ, और यही 1 यूनिट और 2 यूनिट का जोड़ तो संपूर्ण पेड़ का हाइट था। तो 1 यूनिट का मतलब देख रहा हूँ 20/√3, और ये 2 यूनिट का मतलब देख रहा हूँ 40/√3। दोनों को जोड़ा तो वैल्यू आया 60/√3। रैशनलाइजेशन किया, हर परिमेयकरण किया, नीचे √3 हटाने के लिए ऊपर और नीचे √3 से गुना किया। √3 का √3 से गुना 3 हुआ, 3 से 60 को काटा 20√3 आपका आंसर आ गया। लेकिन ऑप्शन में √3 में कोई उत्तर न देखकर हम √3 का मान 1.732 बैठा दिया, और इस तरह गुना करने से मेरा ऑप्शन ए 34.64 मीटर बिल्कुल ही सही आ गया। और मैं अब अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों बढ़ता हूँ। मैं पहले बार बार कह रहा हूँ कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तब न एक दिन हद से गुजरना है। और इसी सिद्धांत को मानते हुए दोस्तों आप प्रेम पूर्वक जो मैं 5-6 क्वेश्चन पर वीडियो इसमें डालूंगा उसको बहुत मजे में सीखने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे जो मेरा पार्ट 3 वीडियो आएगा वह पार्ट 2 से भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको बनाने में समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, और आप sin cos tan के प्रयोग बगैर प्रश्नों का उत्तर बहुत ही मजे में इसी अनूठे अंदाज से दे सकते हैं। तो दोस्तों मैं चलता हूं आपके साथ प्रश्न संख्या तीसरा लेकर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या तीसरा लेकर हाजिर है मेरे विकास जी। मुझे विश्वास है कि आप कॉपी कलम लेकर हमारे इस वीडियो को प्रत्येक दिन देखते होंगे, और जरूर बहुत अच्छी चीज आपको सीखने को मिल रहा होगा। प्रश्न संख्या 3 सुनाइए विकास जी। 15 मीटर ऊंचे किसी खंभे की जड़ और चोटी से एक चिमनी के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। समझिए, 15 मीटर का एक सपोज ये खंभा है, और इससे एक चिमनी के, जी सुनाया जी, प्रश्न फिर से सुनाइए। 15 मीटर ऊंचे किसी खंभे की जड़ और चोटी से एक चिमनी के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। देखिए 15 मीटर का अगर एक मैं खंभा ले लिया, तो इसके जड़ और इसके चोटी से एक चिमनी का उन्नयन कोण माने ऐसे ऊपर बढ़ने वाला कोण, ऐसे ऊपर बढ़ने वाला कोण, ये क्रमशः 30 डिग्री और कितने हैं 45 डिग्री। फिर से पढ़िए। 45 डिग्री और 30 डिग्री है। फिर से क्वेश्चन सुनाइए। 15 मीटर ऊंचे किसी खंभे की जड़ और चोटी से एक चिमनी के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। जी। चिमनी की ऊंचाई और खंभे से इसकी दूरी कितनी होगी? समझे दोस्तों, ये संपूर्ण चिमनी की ऊंचाई आपसे पूछा गया। फिर से इस डायग्राम को समझिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 15 मीटर का एक खंभा है जो अपने जड़ और अपने चोटी से एक चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री मापता है। तो इस खंभे के जड़ से चिमनी का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मैं उन्नयन और अवनमन कोण की चर्चा पार्ट 1 वीडियो में बखूबी समझा चुका हूं। तो चलिए ये 45 डिग्री,
और चोटी का उन्नयन कोण इस चिमनी के साथ 30 डिग्री बन रहा है। तो दोस्तों अगर ये 15 मीटर का ये खंभा है और इस हॉरिजेंटल लाइन को अगर इस हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल खींच डाला तो ये भी तो हाइट आपका 15 मीटर ही रहा होगा। और अब अगर हम इस लेंथ को इतनी दूर की लेंथ जिसको हम x समझ लूं, इस लेंथ को सपोज y समझ लूं, तो हम x अगर निकाल लें और 15 में जोड़ दें तो यही तो चिमनी का संपूर्ण हाइट हो जाएगा। ऑप्शन देता है जी ऑप्शन ए जी 35.20 मीटर, ऑप्शन ए 35.20 मीटर, 35.20 मीटर, ऑप्शन बी 35.49 मीटर, 35.49 मीटर, ऑप्शन सी 30.35 मीटर, 30.35 मीटर, ऑप्शन डी 32.35 मीटर, 32.35 मीटर। मीटर। दोस्तों समझा? अब आप गौर करके देखें कि 45 डिग्री वाला जो त्रिभुज है, जो त्रिभुज आप यूं देख रहे हैं ऐसे, ये त्रिभुज जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये 45 डिग्री है। तो दोस्तों ये भी 45 होगा और 45 डिग्री के सामने का वैल्यू होता है 1, तो ये भी 45 डिग्री के सामने का वैल्यू होगा 1। अर्थात ये जो लंब है ये आधार y के बराबर होगा। और लंब आप देख रहे हैं दोस्तों कि x + 15 है और आधार मेरा y है, तो मैं बोल सकता हूं कि y बराबर x + 15। 45 डिग्री होने के कारण ये मैं आपको सिखाया था जब केस 45 डिग्री और 90 डिग्री का आता है तो 45 डिग्री के सामने 1, 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट और 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट होता है। या पार्ट 1 वीडियो में समझा चुका हूं दोस्तों। अब कहिए 45 डिग्री के सामने अगर पूरी यूनिट देखो तो x + 15 का ये हाइट है और इस 45 के ये भी तो 45 ही होगा, तो इसके सामने दोस्तों आप 1 यूनिट का मतलब y देख रहे हैं। तो 45 डिग्री के केस में समकोण त्रिभुज का लंब और आधार दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने y बराबर x + 15 लिख लिया। अब दोस्तों अगर ये y है तो आपका ये संपूर्ण जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो 30 डिग्री के लिए निर्मित था ये भी तो y होगा। अब यह बीच का ये लकीर दिमाग से हटा लें तो ये y आधार जो ऊपर में देख रहा हूं इससे जो हम समकोण त्रिभुज की रचना कर रहा हूं इसमें अगर ये 30 है दोस्तों तो ये आपका 60 है और 30 डिग्री के सामने आपको पता है अभी लिखा था कि 30 डिग्री के सामने का यूनिट 1 होता है, तो 60 डिग्री के सामने का यूनिट √3 होता है और 90 डिग्री के सामने का यूनिट 2 होता है। अब देखिए दोस्तों 30 डिग्री के सामने का जो यूनिट है वो है x और 60 डिग्री के सामने का जो यूनिट है वो है y। तो हम अगर कहूं कि 30 डिग्री के सामने का यूनिट अगर है x तो 30 डिग्री के सामने का यूनिट तो होता है 1 और ये 1 बराबर है x। अब 60 डिग्री यदि ये कोण ले लो तो ये 60 डिग्री के सामने का यूनिट है y और वह √3 के बराबर है। तो कहेंगे √3 बराबर अगर y तो कहेंगे 1 बराबर y बट्टे √3 और ये भी 1 यूनिट का मान है और ये भी 1 यूनिट का मान है, तो हम कहेंगे ये दोनों मान आपस में इक्वल है अर्थात x बराबर y बट्टे √3 और हमें वैल्यू निकालना है x का, तो हम बोल सकते हैं x बराबर y बट्टे √3। तो ज्यों ही बोलूं x बराबर y बट्टे √3, x बराबर y बट्टे √3, तो दोस्तों ये दोनों इक्वेशन आप समझ सकते हैं मजे में बराबर है, इसीलिए y बराबर बोलेंगे दोस्तों √3x और y का मान √3x अगर यहाँ दे डालूं तो y का मतलब √3x रख लिया और आपका उधर x है जिसको इधर ले आऊं
या एक स्टेप लिख ही दूँ तो ऐसे आप लिख सकते हैं, x इधर ले आऊँ तो आप √3 और x माइनस x बोल सकते हैं बराबर 15। दोनों में कॉमन अगर x ले लूँ तो यहाँ √3 माइनस 1 बराबर 15। इसीलिए दोस्तों x बराबर 15 बटे √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 को हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से अगर गुना कर दें तो 15 का √3 से गुना और प्लस 15 आएगा और नीचे में दोस्तों √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 का गुना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से वैल्यू 2 आएगा। अब आप देख सकते हैं अगर हल कर लूँ तो 15 को गुना अगर कर लूँ तो हम 1.732 से या दोनों में अगर 15 कॉमन ले लूँ तो यहाँ √3 का मतलब होगा 1.732, यहाँ 1 आएगा तो इसका मतलब होगा 2.732। अब बट्टे दोस्तों लिखेंगे 2। अब देखिए अगर इसे हम 15 से गुना कर लें तो यह 15 दूनी 30 और ये 15 तिया 45 3 48, 15 सत्ते 105 और 4 109, 15 दूनी 30 और 10 40 और इस तरह इसको अगर 2 से काट लो तो कहेंगे यह 20.98 मीटर हुआ। और इस x के वैल्यू में अगर 15 जोड़ दो तो हम बोल सकते हैं कि x और 15 का मतलब ही तो यह संपूर्ण आपका चिमनी है। तो x का मतलब दोस्तों आपने निकाला है 20.98 और इसमें मजे में आप जोड़ लेंगे 15 तो 20.98 में अगर 15 जोड़ दो तो 35.98 मीटर संपूर्ण चिमनी की लंबाई हो सकती है। दोस्तों यहाँ एक और धोखा हुआ कि इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर 2 बीसन 40 और 2 चौका 8 और 2 नब्बे 18 20.49 और 20.49 को अगर हम 15 में जोड़ लें तो यह 35.49 मीटर का केस होगा और इस तरह मेरा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही होगा। दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कैलकुलेशन आपको एक एक स्टेप दिखाया। अगर आप में एफिशिएंसी हो तो ऐसे प्रश्नों को आप क्विक एंड फास्ट बड़ा मजा में देख सकते थे कि अगर ये 45 डिग्री है या प्रश्न एक बार फिर समझा दूं कि 15 मीटर का एक कोई खंभा एक चिमनी के शीर्ष बिंदु पर ये जड़ एवं चोटी से 45 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता था। प्रश्न है आपका सीधा कि चिमनी की ऊंचाई बताइए। तो दोस्तों अगर ये 15 मीटर है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन काट लो तो ये भी तो आपका 15 ही मीटर होगा। अब कुछ नहीं है, अगर हम इतनी दूरी को x मान लो और x का वैल्यू निकाल के 15 में जोड़ दो तो मेरा संपूर्ण चिमनी का हाइट आ जाता है। अब हम इसमें दो समकोण त्रिभुज की रचना देख रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 45 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज ये ऊपर वाला जिसका एक एंगल 30 डिग्री है। तो हम इस 45 डिग्री के वैल्यू से समझते हैं कि जब किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 होगा तो इसका ये कोण भी तो दोस्तों 45 ही रहा होगा। अर्थात 45 और 45 के सामने की भुजा यूनिट में 1 और 1 ही होगी। अर्थात इस 45 के सामने अगर y है तो इस 45 के सामने 15 प्लस x है तो कहेंगे कि y और 15 प्लस x या x प्लस 15 आपस में इक्वल टर्म मिल गए। अब जब हम ऊपर वाला त्रिभुज देखा तो इसमें देख रहा हूं कि यह 30 डिग्री से थ्योरम हमारा कहता है कि 30 डिग्री के सामने का साइड अगर 1 यूनिट होता है तो 60 डिग्री सामने का साइड होता है √3 यूनिट, तो 90 वाला होता है 2। तो हमें 30 डिग्री का ये यूनिट है तो ये संपूर्ण एंगल दोस्तों 60 डिग्री वाला होगा। अब 30 डिग्री के सामने मेरा 1 यूनिट होगा, लेकिन 1 यूनिट के बदले है x, तो हमने लिखा है 1 यूनिट बराबर x।
अब चूंकि ये 60 डिग्री का वैल्यू है दोस्तों, तो 60 डिग्री के सामने होगा y, तो 60 डिग्री का यूनिट तो बताता है √3, अर्थात ये √3 इक्वल टू y। इससे हम एक यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। अब ये दोनों तो 1 यूनिट का ही वैल्यू था, अर्थात x और y बट्टे √3 आपस में दोनों बराबर का केस हो गया, और इससे हम y बराबर √3x समझ लिया। इस y का मान √3x जो ही यहाँ पर डाला, तो y का मान √3x डाला, उधर x प्लस 15 था ही। इस कैलकुलेशन को हल किया। हल करने में हमने स्टेप आपको समझाया कि x अगर इधर आएगा तो √3x माइनस x हो जाएगा। इधर दोस्तों 15 ही रहेंगे। इस दोनों में कॉमन अगर x रख लूँ तो √3 माइनस 1 यहाँ बचेगा। इधर 15 है, x बराबर 15 बट्टे √3 माइनस 1, और नीचे से परिमेयकरण, हर परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन कर दिया। ऊपर नीचे चिन्ह बदल कर गुना, या साधारण सा तथ्य हम 9th क्लास में पढ़े हैं। हम भी अपना वीडियो सर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक एवं करने में इस पर विशेष चर्चा करूंगा। अब जब गुना किया तो नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 गया 2, नीचे का कैलकुलेशन 2 आया। ऊपर में 15 का √3 प्लस 1 से गुना है। अब इसमें √3 का मान अगर दोस्तों समझ लूँ तो 1.732 होता है, और 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो ये 2.732 होगा। अब 15 से इस संपूर्ण का गुना किया, 40.98 आया, नीचे 2 से काटा, 20.49 आया, और इस तरह हमारा यह x का वैल्यू था जो हमने x फाइंड कर लिया दोस्तों 20.49 मीटर। और इस x में अगर 15 जोड़ दिया, माने 20.49 मीटर में अगर 15 मीटर जोड़ दिया तो मेरा 35.49 मीटर बहुत मजे में आंसर आ गया। और इसमें भी कहीं भी साइन, कॉस और टेन जैसे झंझट देखने को नहीं मिले। और इस तरह आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को इसी थ्योरम 45 डिग्री का केस जो ही समकोण त्रिभुज में होगा तो वह 45, 45, 90 का केस बन जाएगा। अगर एक कोण 30 या 60 होगा तो वह 30, 60, 90 का एक प्रमेय बनेगा, और इस आधार से वैल्यू इक्वल करके बहुत मजे में आप हाइट एंड डिस्टेंस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, प्रश्न संख्या 4 जी, प्रश्न संख्या 4 पर विचार कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 जी, प्रश्न संख्या 4 सुनाया जी। किसी मीनार की चोटी का किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किसी मीनार के चोटी का किसी बिंदु से, किसी मीनार की चोटी का किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 डिग्री। दोस्तों यही बिंदु से इस मीनार का उन्नयन कोण हमने 30 डिग्री देखा जी। यदि दर्शक 20 मीटर मीनार की ओर चलता है। अब देखिए यहाँ पर आप दर्शक थे, यहाँ से अगर 20 मीटर आप आगे आए तो ये डिस्टेंस दोस्तों आपका 20 मीटर हो गया, तो चोटी का उन्नयन कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह 30 डिग्री से 15 डिग्री बढ़ने का मतलब कि दोस्तों यह 45 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 15 डिग्री अगर यह उन्नयन कोण यहाँ पर है, कब? जब दर्शक 20 मीटर आगे आया तब, तो यह उन्नयन कोण बदलकर 45 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो मीनार की चोटी की ऊंचाई, अर्थात ये मीनार पूरी चोटी तक की ऊंचाई आपसे डिमांड कर रहा है। दोस्तों इसे मैं दो तरीके से आपके समक्ष बनाऊंगा। सबसे पहला तरीका जो अपना ये थ्योरम बताता है, इस थ्योरम के आधार पर अगर मीनार का यह संपूर्ण लेंथ दोस्तों हम समझ लें कि अगर ये x है और ये 45 के कारण दोस्तों ये कोण भी तो 45 ही होगा, तो ये 45, तो ये भी 45, तो इस स्थिति में 45 के सामने 1 यूनिट होगा, तो इस 45 के सामने भी 1 यूनिट होगा। और इस तरह अगर इसे हम
समझ लो दोस्तों y, तो हम बोल सकते हैं कि x और y आपस में बराबर है, तो x बराबर y, ये दोनों लेंथ बराबर होगा। ऑप्शन दे दीजिए। अब ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन ए जी 20 इंटू रूट 3 प्लस 1। 20 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। ऑप्शन बी जी 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। 10 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर। ऑप्शन सी 30 मीटर। 30 मीटर। ऑप्शन डी 15 बाई रूट 3 माइनस 1 मीटर। 15 बाय रूट 3 माइनस 1 मीटर। 1 मीटर। दोस्तों चारों ऑप्शन बोर्ड पर रख दिए गए हैं ताकि बनाने के बाद हमें मजा लगे देखने में। देखिए दोस्तों, ये अगर इस त्रिभुज की बात करूं जिसमें ये 90 तो है ही, तो एक अगर एंगल इसका एलिवेशन दे रहा है 45 डिग्री, तो एक कोण 45 डिग्री, तो इसका ये कोण भी 45 होगा, और 45 के सामने तो 1 यूनिट आता है, तो ये दोनों x और y बराबर ही होंगे, या यूं कहूं कि 45 डिग्री के लिए लंब और आधार बराबर ही होते हैं। तो चलिए x और y बराबर होगा। अब जब दोस्तों हम 30 डिग्री की बात करेंगे, तो 30 डिग्री के वैल्यू से हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट का लाएगा x। देख रहे हैं 30 डिग्री के लिए 1 यूनिट x, और तब यह संपूर्ण वैल्यू दोस्तों आपका 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री के लिए रूट 3 का वैल्यू जो आपका y प्लस 20 दिया हुआ है, उससे हम 1 यूनिट निकालना चाहते हैं जो बराबर हो जाए। तो 30 डिग्री के सामने देख रहे हैं कि अगर हम पूरा वैल्यू 30 डिग्री का लूँ तो 1 यूनिट, तो हम फिर बोल सकता हूँ कि 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू x। और जब यह 30 डिग्री के लिए 1 यूनिट x है, तो ये संपूर्ण 60 होगा, और 60 डिग्री का यूनिट तो रूट 3 बराबर दोस्तों आप बोलेंगे y प्लस 20, और इस तरह जब इससे 1 यूनिट निकालेंगे तो यह y प्लस 20 बटे रूट 3 होगा, और अब कहेंगे दोनों यह 1 यूनिट आपस में बराबर है, और जब ये दोनों यूनिट बराबर हुआ तो हम यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x बराबर y प्लस 20 बटे रूट 3, और आपको पता है x और y बराबर ही है, हमें वैल्यू x का चाहिए या y का मीनार का हाइट निकल आएगा, तो y न लिखूं तो बदले में दोस्तों हम x भी डाल सकता हूँ। ये इधर आएगा तो बोला जाएगा रूट 3x, और x इधर ले आऊं तो माइनस x इक्वल टू 20। दोनों में कॉमन आप x अगर ले लें तो यहाँ बचेगा रूट 3 माइनस 1, और 20 उधर है ही, तो रूट 3 माइनस 1 से आप भाग लगा दें, और इस तरह ऊपर नीचे हर का परमेकरण कर दूं, तो यह रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 से भाग देने पर अगर मैं हर का परमेकरण किया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर का मतलब 3 और माइनस बी स्क्वायर का मतलब 1, तो 3 में 1 गया 2, तो ऊपर में 20 इंटू रूट 3 प्लस 1 और बाय 2 होगा। 2 से अगर काट दो तो 10 इंटू रूट 3 प्लस 1, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही आ जाएगा। और इस तरह आप ये 30, 60, 45 वाले केस में किसी भी प्रकार का प्रश्न लेके तो आप बहुत मजे में बिना साइन कॉन्स्टेंट रटे हुए बना सकते हैं। हाँ, यहाँ एक ध्यातव्य है कि ऐसा प्रश्न दोस्तों जब कभी आता हो तो इसके लिए हम एक काम और कर सकते हैं, लेकिन उस काम से पहले मैं इसे फिर समझा दूँ आपको। और ये मेरा आज का आपके लिए लास्ट वीडियो था, जिसे देखकर हमें विश्वास है कि इसको लर्न कर लेने से मेरा जो भी आगामी वीडियो होगा, खासकर हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको समझने में आपको काफी मजा लगेगा और बड़े मजे में निराले अंदाज से आप बनाते चलेंगे। प्रश्न था, एक मीनार के आधार से किसी बिंदु पर इसके चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। मीनार की ओर 20 मीटर चलने के पश्चात हमारा उन्नयन कोण 15 डिग्री बढ़ जाता है, इट मीन्स हुआ 45 डिग्री हो जाता है, अर्थात यह 30 से बनकर हो गया 45। पूछ रहा था मीनार का ऊंचाई बताइए। दोस्तों जब ही हमसे मीनार का ऊंचाई डिमांड किया
हम देख लिए कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक 30 डिग्री से एक 45 डिग्री से। हम दोनों में रिलेशन फाइंड किया। 45 डिग्री जो ही बना तो ये कोण भी मेरा यहाँ 45 डिग्री ही रहा होगा, और इस 45 के कारण 45 के सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है, इसलिए दोस्तों x और y आपस में बराबर हो गए। अब जब 30 डिग्री का केस लिया तो 30 डिग्री के केस में अगर एक कोण 30 डिग्री तो दूसरा कोण निश्चित ही संपूर्ण 60 डिग्री रहा होगा। 30 डिग्री के सामने का यूनिट होता है 1, तो 60 डिग्री के सामने का यूनिट होता है √3। तो हम 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट के बदले देख रहा हूँ x है, तो 60 डिग्री के सामने देख रहा हूँ कि √3 होना चाहिए, लेकिन वह y प्लस 20 ही नहीं, एक पूरा बेस है। तो हम लिखा √3 बराबर y प्लस 20, इससे एक यूनिट निकाल लिया। ये दोनों एक एक यूनिट आपस में बराबर है, अर्थात x बराबर y प्लस 20 बटे √3 कैलकुलेशन किया, इससे हमारा x का वैल्यू 10 √3 प्लस 1 आ गया, और इस तरह मेरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। इस तरह हम इस प्रमेय का प्रयोग करके बहुत ही मजे में ऐसे प्रश्न को बना सकता हूं। दूसरी बात, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े तो इसके लिए आप एक और सुंदर सा प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों, और ये प्रयोग है, यहाँ पर x था, ये सुंदर सा प्रयोग है दोस्तों कि आप ऐसे प्रश्न में कुछ भी ना करें, और आपको अगर ये x या हाइट निकालना है तो इसका मतलब देखें, यह 20 जो बीच की दूरी है वो रख देंगे, और नीचे में आपको समझा देता हूं, अगर ये बीच की दूरी सपोज अभी d मान लूं, तो यह बीच की दूरी जो d है, तो इसका एक फॉर्मूला प्रचलित है, d बटे cot θ1 माइनस cot θ2, और इस सिद्धांत से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। θ1 का मतलब इधर लास्ट वाला कोण, और θ2 के मतलब मीनार या वृक्ष के नजदीक वाला कोण को θ2 कहेंगे। तो θ1 30 डिग्री, θ2 45 डिग्री, d का वैल्यू 20 मीटर। अब अगर इसमें d बराबर 20 रख दूं तो cot θ1 का मतलब रखेंगे cot 30 डिग्री, और cot θ2 का मतलब रखेंगे cot 45 डिग्री। और आपको पता है कि अब 20 बटे cot 30 जो tan 30 का उल्टा होगा, तो tan 30 अगर होता है 1/√3 तो cot 30 दोस्तों होगा √3, cot 45 तो tan 45 के बराबर 1 ही होगा। अब अगर इसे ऊपर नीचे आप रेशनलाइजेशन करते हैं तो -1 के कारण √3 प्लस 1 से अगर गुना कर दूं तो आप नीचे में पुनः इसका कैलकुलेशन लाएंगे, 2 से 20 को काटेंगे तो यह 10 इंटू √3 प्लस 1 आपका आंसर दे देगा। और इस सूत्र से भी इस प्रश्न को बनाए जा सकते हैं, जिसमें आपको 10 का 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीन मान अगर याद हो, 10 में याद होना भी चाहिए, क्योंकि आप जनरल कंपटीशन का परीक्षा देने चले हैं, उसमें नौकरी लेने चले हैं, तो कम से कम ये सब वैल्यू तो आपको याद रहना ही चाहिए, ताकि आगामी जो मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो संबंधी प्रश्न पढ़ाऊंगा तो उसमें तो साइन, कॉस, टेन, इसके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का वैल्यू सबको याद रहना चाहिए। जबकि हमने पूरा प्रयास किया है कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम साइन, कॉस, टेन जैसे शब्दों को, साइन, कॉस, टेन जैसे मानों को बिल्कुल ही अलग करके मैं इस थ्योरम विधि से आपका सॉल्यूशन दिखा सकूं, जो मेरा प्रयास आपके साथ हाजिर है, प्रस्तुत है और आप देख भी रहे हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, और अगर पसंद न आए तो डिसलाइक का बटन दबाइएगा, अगर पसंद आए तो अनलाइक का बटन दबाइएगा, और साथ साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मेरा कोई भी आगामी वीडियो जारी होगा तो पहला सूचना आप तक पहुंचेगा, और इस तरह आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, मैं जाते जाते प्रतिदिन अपने कोचिंग के संचालक महोदय मिस्टर राजू जी का फोन नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप कोचिंग संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी मिस्टर राजू जी से ले सकते हैं।
99 34 84 97 98 9934849798 और इस नंबर पर आप किसी भी प्रकार का कोचिंग संबंधी जानकारी लेते रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक कि मैं अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर न हूँ, मैं आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी मेरा जो भी वीडियो अपलोड होगा वह इसी पर मतलब हाइट एंड डिस्टेंस पर मेरा पार्ट 1 थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ। आज पार्ट 2 मेरा सॉल्यूशन था। पुनः मैं लेकर अगले दिन अगले वीडियो में रहूंगा सॉल्यूशन हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 3। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर लवली स्टूडेंट्स। सो मच थैंक यू, सो मच थैंक यू।